अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल। होप यू डूइंग वेल एंड गुड। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सेफ होंगे। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल एंड टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ हु आर द तालिबान। तालिबान कौन है, इनका क्या नज़रिया था और ये कौन सी तहरीक है, ये तहरीक क्यों बनाई गई, इनके क्या किरदार हैं इस्लामी ममालिक में और अफ़गानिस्तान में इनका क्या किरदार है। इन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने गैस स्किप की देखना है कि वीडियो कंप्लीट देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला टॉपिक है जी, बेसिक पॉइंट है। पहले जी पख्तून, नंबर 2 पर है वन मूवमेंट, नंबर 3 पर है पोलिटिकल इस्लामिया एंड माल्टाइड पार्टी एंड 4 पर 55 कंट्रीज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो है तालिबान पश्तून होते हैं। तालिबान कौन होते हैं? पश्तून होते हैं। इन्होंने एक मूवमेंट या एक तहरीक का आगाज़ किया जिसका नाम था देवबंदी इस्लामिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान में ये तहरीक का आगाज़ किया गया और अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर पश्तून आबाद हैं। ये बात भी आपको पता ही है इस चीज़ का कि अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर कौन आबाद हैं? पश्तून आबाद हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि देखा जाए तो तालिबान के मायने तालिब इल्म के हैं। तालिबान नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका मायने क्या बनते हैं। तालिबान तालिब इल्म से बना है और ये तालिब इल्म की बनाई हुई जमात है, ठीक है। ये एक सियासी, मजहबी और एक अस्करी जमात है। इसने तकरीबन 55 इनके 55 ममालिक के फ़ौजी इत्तेहाद की सरबराही में नीटो को अमेरिका की सरबराही में ज़िली रसवा करके अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब बात करते हैं कि क्यों बनाई गई तहरीक, ये इस तहरीक का मकसद क्या था। तो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जब सोवियत यूनियन ने 1979 को अफ़गानिस्तान पर हमला किया, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान में उसने हमला क्यों किया। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला क्यों किया? इसलिए किया, इसका जवाब कुछ यूँ है कि इस वक्त चल रही थी कोल्ड वार। 1979 में कोल्ड वार चल रही थी और कोल्ड वार का जो मतलब है वो ये है कि एक ऐसी लड़ाई जो आइडियोलॉजी या नज़रिए के मुतल्लिक़ हो। ये जंग दो ममालिक की दो बातों पर थी, यानी कि एक जो था नंबर 1 पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यानी कि जो कि रशिया को सपोर्ट कर रही थी, और जो नंबर 2 पर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि यूएसए को सपोर्ट कर रही थी। ये दोनों ही चाहते थे कि दुनिया में ज़्यादातर ममालिक में हमारी आइडियोलॉजी काम करें, यानी कि रशिया चाहता था कि हमारी जो आइडियोलॉजी यानी कि नज़रिए के मुताबिक दुनिया चले और हमारा नज़रिया माना जाए, हमारा आइडियोलॉजी मानी जाए, हम जैसा कहें वैसा हो। और जो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स था वो ये चाहता था कि हमारी बात मानी जाए, दुनिया में हमारी ज़्यादातर पावर हो, हम ज़्यादा ताकतवर मालूम हो। इस वजह से ये कोल्ड वार, इसलिए ये जंग चल रही थी, ठीक हो गया। तो इस नीयत से रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, ठीक है। चूँकि अफ़गानिस्तान का इस्लामी मुल्क है तो तमाम मुसलमानों ने, जिसमें अफ़गानी, पाकिस्तानी, अरब और दीगर कुछ ममालिक, इस्लामी ममालिक ने मिलकर इनका मुकाबला किया और उनको वहाँ से भगा दिया। अब बात करते हैं कि तालिबान की जमात किसने बनाई, कब बनी। तालिबान की जमात देखा जाए तो 1994 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने बनाई थी, जो कि एक देवबंद मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है। उसने मुख्तलिफ मदारिस के तालिब इल्म को इकट्ठा किया। और सिर्फ 2 साल में अपनी हुकूमत अफ़गानिस्तान में इमारत इस्लामी के नाम से कायम कर ली। इनका मरकज़ी दफ्तर कहाँ पर है? इनका मरकज़ी दफ्तर जो है वो अफ़गानिस्तान के शहर कंधार में है और इनके दिगरी दफातर जो हैं दिगरी ममालिक, जिनमें पाकिस्तान के शहर कोयटा और पेशावर में हैं और कतर के शहर रोहा में हैं और कतर के शहर रोहा में भी मौजूद हैं, ठीक हो गया। उसके बाद चंद तालिब इल्म की कोशिश से शुरू होने वाली तहरीक आज एक अंदाजे के मुताबिक 87,000 यानी कि 87,000 जंगजू शामिल हैं। इस तहरीक में कितने लोग शामिल हैं? तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 87,000 जो हैं जंगजू यानी कि तालिब इल्म जो हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जंग करते हैं वो शामिल हैं, मुजाहिदीन शामिल हैं। इनको सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आर्मी और एटमी ताकतें पाकिस्तान, चीन, ईरान, कतर, सऊदी अरब और रूस पर लगाया जाता है। अलकायदा की मदद करने और ओसामा बिन लादेन को छुपाने के इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की हुकूमत का तख्ता ताकत की ज़ोर पर उलट दिया, ठीक। अच्छा, तालिबान का दौर हुकूमत 1996 से लेकर 2001 तक तकरीबन 6 साल तक मुहित है। इनका ज़्यादातर वक़्त इनके दुश्मन ईरानी हमायत याफ्ता मुजाहिदीन के शमाली इत्तेहाद के जंग में गुजरा। अफ़गानिस्तान को अगर तालिबान ने कोई चीज़ दी है तो सिर्फ इंसाफ की बरवक्त फ्राहमी दी है और अमन अमान की मिसाली सूरत हाल दी है, ठीक है। इनके ज़ेर कंट्रोल शहरों को महफूज बना दिया गया था
उस दौर में, और पोस्ट की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। तमाम टैक्स जो थे और चुंगी जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, और जिससे आमदरफ्त में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था, और अफ़गानिस्तान की अक्सर अवाम तालिबान से मोहब्बत करने भी लगी थी, और इनकी अस्करी जमात जो थी ताकत बढ़ने लगी थी, और ये तालिबान अफ़गानिस्तान के बहुत से हिस्से पर फैलने लगे थे। और यही बात जो है अमेरिका को ठीक नहीं लग रही थी, मुनासिब नहीं लग रही थी। इस वजह से वो कहते थे कि ना इनके पास कोई तालीम है, ना इनके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, ना इनके पास साइंटिस्ट हैं, फिर भी ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों तरक्की कर रहे हैं, यही बात उनको हजम नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया और अपनी ताकत के ज़ोर पर इस तहरीक को ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो अभी भी कुछ तहरीक ये चल रही है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन सी कम्युनिटी शामिल हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी आबाद हैं, ठीक है। पहला है जी अफ़गानी जो हैं 42% अफ़गानिस्तान में आबाद हैं। उसके बाद 27% ताजिक हैं, 9% जो हैं वो हज़ारा हैं, और 9% अज़बक हैं, और 13% जो अदर कम्युनिटी हैं, जो दूसरी कम्युनिटी हैं, वो शामिल हैं इस अफ़गानिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, leave a question in comment section and hit the like and subscribe button. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.